गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा कि राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और उससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट्स। ओके, तो आज हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो आपके राउट्स लॉ को ओबे करता है। दैट सॉल्यूशन which obeys Raoult's law under of temperature and concentration। कि जो आपके सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी टेम्परेचर पर हो, किसी भी कंसंट्रेशन पर हो, अगर ओबे कर रहे हैं किसको? राउल्ट्स लॉ को, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है बेटा? एक कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन ये कहता है कि डेल्टा बी की जो चेंज इन वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आता। डेल्टा वी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक कंटेनर है ए, उसके अंदर एक लिक्विड है आपके पास, दैट इज ए, और दूसरे कंटेनर में लिक्विड है आपके पास बी। आप क्या करते हैं, इन दोनों लिक्विड्स को आप क्या करते हैं, इस कंटेनर में, सी कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। आपने देखा कि इसके अंदर 50 ml लिक्विड है, इसके अंदर भी 50 ml लिक्विड है। आप जैसे ही इन लिक्विड्स को तीसरे बीकर के अंदर, सी बीकर के अंदर डालते हो, तो टोटल वॉल्यूम आपकी क्या आ जाएगी? 100 ml। मींस ना तो कम हुई है ना ज्यादा हुई है। जितनी वॉल्यूम ए में थी उतनी वॉल्यूम बी में ही थी। दोनों का एडिशन कितना हो गया? 100 ml। मींस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब है कि डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 मींस देयर इज नो चेंज इन हीट। यहां पर क्या होगा, ऐसे ही कंटेनर है ए, इसके अंदर लिक्विड है, ऐसे ही कंटेनर है बी। मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर है कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। यहां पर है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। आप क्या करते हो, दोनों सॉल्यूशन को इस तीसरे कंटेनर में डाल देते हो, सी के अंदर। तो आप चेक करते हो कि इनका टेम्परेचर कितना रहा बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस ही रहा, ना तो 15 डिग्री सेल्सियस हुआ ना 5 डिग्री सेल्सियस हुआ। मींस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि डेल एच इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब आगे चलते हैं। एक कंटेनर है ए आपके पास, एक कंटेनर है बी। इस कंटेनर में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इधर बी कंटेनर है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बी। अब इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब आप इनको इस सी कंटेनर के अंदर डालते हो तो क्या होगा, जो ए बी की कंसंट्रेशन होगी, ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन, सॉरी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा बेटा? ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा। तो हम कैसे लिखेंगे कि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर? अगर ये कंडीशंस हैं तो वो क्या है? आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
चलिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए बेटा, आपने पढ़ा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं आप? आइडियल सॉल्यूशन। बट जो सॉल्यूशन आपकी राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता, उस सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दैट solution which does not obey Raoult's law। इज इट क्लियर बेटा कि वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता, उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन के जस्ट अपोजिट। आइडियल सॉल्यूशन में क्या था कि अगर हम दो सॉल्यूशन को आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो उनकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। इनके अंदर क्या होगा बेटा? ये उसके बराबर नहीं होगी। कैसे कि एक कंटेनर है आपका ए, एक कंटेनर है आपका बी। ये मान लीजिए कितना आपका 20 ml, ये है आपका 30 ml। आप क्या करते हैं, इन दोनों कंटेनर के सॉल्यूशन को आप एक तीसरे कंटेनर में डाल देते हैं, सी। अब यहां पर जो सॉल्यूशन आता है आपका 30 + 20 कितना होता है बेटा? 50 होता है। या तो यहां पर क्या आएगा आपका 50 ml आ जाएगा, या आ जाएगा इससे ज्यादा कि 55 ml। तो मींस इक्वल नहीं आया कि दोनों का एडिशन जो होगा वो कंटेनिंग सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा, तो वो क्या होता है आपका? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं हम कि डेल एच आइडियल सॉल्यूशन में क्या था बेटा? डेल एच = 0 मींस देयर इज नो चेंज इन हीट। यहां पर क्या होगा? हीट के अंदर चेंज आएगा। अगर आप एक कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन आपने डाला है उसका टेम्परेचर है मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, तो देखिए इसका टेम्परेचर है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। ओवरऑल टेम्परेचर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, जैसे ही आप सॉल्यूशन के इस सॉल्यूशन को इस कंटेनर के अंदर मिक्स करेंगे दोनों सॉल्यूशन को, तो या तो टेम्परेचर आपका कितना आएगा 85 डिग्री सेल्सियस या पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इतना चेंज आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? देयर इज चेंज ऑफ हीट। मींस क्या है, यहां पर डेल एच नॉट इक्वल टू 0 मींस वहां वो इक्वल अमाउंट में जो टेम्परेचर होगा वो नहीं आएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है आपका वो दो टाइप का होता है। देयर इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब देखिए नाम से ही पता लग रहा है, ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। पॉजिटिव मींस पॉजिटिविटी। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप बहुत ऊपर तक जाएंगे बेटा। अगर आपकी सोच नेगेटिव है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो क्या होगा बेटा? आप पहले ही नीचे चले जाएंगे, ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। ओके बेटा, तो ये क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन? एक ए कंटेनर है आपका, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक बी कंटेनर है आपका, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर, ये क्या है? इनका वेपर प्रेशर। बट जैसे ही आप इसको इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, ए बी मॉलिक्यूल्स बन गए आपके, तो क्या होगा? इनका वेपर प्रेशर नाम की क्या होगा?
जब वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाएंगे वो एक पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बेटा। तो पार्शियल प्रेशर ए का और पार्शियल प्रेशर बी का क्या होगा, दोनों ही जब पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बहुत एक्सेस में होगा, हाई होगा बेटा। ओके, क्या होगा, इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा कैसा होगा, हाई होगा, एक्सेप्ट जो किया था राउल्ट्स लॉ ने उस एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, वहां पर पार्शियल प्रेशर उनका ज्यादा होगा। क्लियर बेटा। तो अब क्या हुआ, अब इनका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है आप कैसे लिख सकते हैं, पी ए, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, अगर बी का पार्शियल प्रेशर आपको लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब जब आपने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या नोटिस किया कि टोटल प्रेशर जो पीटी हमने लिखा, टोटल प्रेशर क्या होगा, वो भी टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी उनका क्या होगा, हाई होगा। तो हम उस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और इनको और सोल्व करना हो तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर बेटा। अब एक चीज नोट कीजिए, अगर इनका वेपर प्रेशर हाई है मींस लिक्विड सॉल्यूशन को छोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मींस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा बेटा, आपने नोटिस किया कि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा बेटा, आप लिखेंगे डेल बी विल बी पॉजिटिव, वॉल्यूम क्या होगी उनकी, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो किस वजह से, आपने देखा होगा कि आप मिल्क को जब गर्म करते हैं उसको टेम्परेचर देते हैं, जब वो हीट को एब्सॉर्ब करता है तो क्या होता है बेटा, जब वो गर्म हो जाता है तो ऊपर की तरफ आने लगता है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है, उसने क्या किया है, हीट को एब्सॉर्ब किया है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, डेल एच विल बी पॉजिटिव। इज इट क्लियर। इनके केस के एग्जांपल क्या है बेटा, कुछ एग्जांपल आप याद रखेंगे, जैसे कि आपका एक है इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। इज इट क्लियर बेटा। इस टाइप के जो एग्जांपल होते हैं वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इज इट क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ओके बेटा, नेगेटिव डेविएशन इसका जस्ट अपोजिट है बेटा, क्या होगा, ये आपका सेकंड है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मींस हमने अभी बताया था, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव सोच कि आप अच्छा सोचिए तो ऊपर तक जाएंगे। अगर आपकी सोच नेगेटिव है, आप गलत सोचते हैं तो क्या कि ये चीज हमसे नहीं होगी, तो वो वैसा ही होगा, आप ऊपर नहीं जा सकते। अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो क्या होगा बेटा, आप ऊपर जाएंगे। ओके, तो नेगेटिव में क्या होगा, जो आपका कंटेनर है ए, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ए, जो कंटेनर दूसरा है बी आपका, उसके अंदर मॉलिक्यूल है बी बी, जब आप उनको किसमें डालेंगे, एक दूसरे कंटेनर सी के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, जो ए बी मॉलिक्यूल है आपके, जैसे ही वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर आएंगे तो एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और वहां पर उस वेपर प्रेशर को क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, वेरी लो। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि पी ए लेस देन पी ए और पी बी के बारे में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अगर इनका पार्शियल प्रेशर कम है तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, वो भी कम होगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इनका तो वो क्या होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं पी ए और पी बी। तो इसको हम इस तरीके से और लिख सकते हैं, पी नॉट ए
एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये बात क्लियर? ओके बेटा, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही है। उसमें क्या है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम आपकी इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। क्लियर? और आपकी हीट क्या होगी, हीट भी आपकी नेगेटिव होगी, हीट इवोल होगी। क्लियर बेटा? उसमें क्या था, पॉजिटिव, डेल बी पॉजिटिव, डेल एच पॉजिटिव। इसके केस में क्या हुआ, डेल बी आपका नेगेटिव, डेल एच आपका नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो ये केस है। इसमें आपके एग्जांपल क्या होंगे, आपका HCl और वाटर का केस। और भी एग्जांपल है जो आपसे याद हो जाए, आप बोल कि कम से कम एक एग्जांपल तो होना चाहिए। क्लियर बेटा? अब इनके ग्राफ से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। देखिए बेटा, जो आपका पॉजिटिव डेविएशन था, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन है आपने एक ग्राफ तो बनाया था बेटा कि इस तरीके से, इस तरीके से कि ये क्या था, आपका पी ए था, ये आपका पी बी था। यहां पर आपने लिखा था कि मोल फ्रैक्शन आपका 1 है, यहां पर मोल फ्रैक्शन आपका क्या है, 0, एक्स भी आपका क्या है, 0। और ये इस तरीके से आपने ये ग्राफ बनाया था। तो यहां पर आपने देखिए जो पॉजिटिव डेविएशन है, हमने कहा था कि पॉजिटिविटी, अगर आपका पॉजिटिव सोच है तो क्या होगा बेटा, आप बहुत ऊपर जाएंगे। वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो इस तरीके से आप शो करेंगे, ए का भी, बी का भी, और टोटल आपका जो है। इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ये जो है आपकी पी ए आप लिखेंगे पी नॉट ए एक्स ए, इस टर्म को लिखेंगे आप पी बी, पी नॉट बी और एक्स बी। ये वाली टोटल की है आपकी पी बी, आप लिखेंगे पी नॉट पी ए और पी बी। उसको और भी सोल्व कर सकते हैं आप कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट पी एक्स बी। क्लियर बेटा? ये ग्राफ जो आता है आपका पॉजिटिव डेविएशन के लिए आता है। अब नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए, ये था आपका पी ए के लिए, ये आपका पी बी के लिए। यहां पर आपने लिखा था कि x इक्वल टू 1, x a इक्वल टू 0, x b इक्वल टू 0 और x b इक्वल टू 1। यहां पर नेगेटिव डेविएशन के लिए आपका ग्राफ आता है इस तरीके से, क्योंकि यहां पर आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से आप शो करेंगे, इस टर्म को आप शो करेंगे पी ए पी नॉट ए और एक्स ए, यहां पर लिखेंगे पी टी पी बी, और ये जो है आपका पी बी पी नॉट बी। अब ये चीज देखिए, यहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये जो है वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा था। इस केस में भी आप क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। इस केस में आपका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये आपको जो है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा।